हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का थर्ड चैप्टर फैब्रिक टू फाइबर। फाइबर से कपड़ा कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले लेक्चर में हमने देख लिया था कि जो ये पहेली और बूझो हैं उन्होंने साइंस क्विज जीतने के लिए जो कुछ प्राइज़ जीता था उससे वो जाते हैं मार्केट में और ख़रीदते हैं सिल्क साड़ी और मफलर। वो खरीदने के बाद उनके मन में आता है कि जो हमारे आसपास सारे बहुत सारी चीज़ें हैं वो तो बहुत सारी इसी तरह के कपड़ों से मिलके बनी होती हैं। फिर वो जाते हैं टेलर के पास और चेक करते हैं उसका पैटर्न, देखते हैं वो कपड़ा किस तरह का बना है। तो यहाँ पर वो पैटर्न दिखाया गया है जो कि आज आपको ये ज़रूरत पड़ने वाला है। इस पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है, ये पैटर्न ठीक है। फिर वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ करके देखते हैं कि भाई ये बना कैसे हुआ है। तो यहाँ पर वो यार्न के बारे में पता कर पाते हैं। फिर यार्न से फाइबर के बारे में जानते हैं कि भाई यार्न से कपड़ा बना हुआ है, एक यार्न है। फिर ये यार्न जो है ये फाइबर से मिलके बना है। फिर वो फाइबर के बारे में जानते हैं कि नेचुरल फाइबर्स होता है और होता है सिंथेटिक फाइबर। दो तरह के फाइबर्स होते हैं। फिर हम नेचुरल फाइबर्स के बारे में बात करे थे, कॉटन्स और जूट के बारे में कि ये भाई कैसे तैयार किए जाते हैं। तो हम गिनिंग की प्रोसेस पता किए थे, ये कॉटन फील्ड है। फिर उधर गिनिंग के बारे में, फिर इसको हम जूट के बारे में भी जाने थे कि ये भाई राज्य किन किन राज्यों में पैदा होता है, कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, कैसे सॉइल होनी चाहिए इनको उगाने के लिए। फिर उसके बाद हमने यार्न बनाने की प्रोसेस को भी देख लिया था कि भाई यार्न कैसे तैयार किया जाता है स्पिनिंग की प्रोसेस से, यहाँ पर चरखा से, तकली से या फिर हाथ से भी हम यार्न तैयार कर सकते हैं। और मशीनें भी तरह तरह की थी। आज हमारा टॉपिक है यार्न टू फैब्रिक। यार्न से हम फैब्रिक कपड़ा कैसे तैयार करेंगे। तो इसके लिए दो प्रोसेस हैं, वीविंग और निटिंग। तो पहले हम वीविंग देखते हैं कि वीविंग क्या चीज़ होता है। तो वीविंग का मतलब अब जो आपने ऊपर अभी हमने बताया ना कि वो जो पैटर्न आपने देख रहे थे इस तरह का पैटर्न था जो पिछले लेक्चर में भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो आप जाके देख सकते हैं। इस तरह का जो पैटर्न था तो इसी को हम वीविंग कहते हैं। लेकिन इसको हम समझने की कोशिश करते हैं ये किस तरह से तैयार किया गया होगा। तो इसकी डिफिनीशन है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। जो टू सेट्स हैं एक परपेंडिकुलर एक दूसरे के जो सेट्स होते हैं इन्हीं को अरेंज करने की जो प्रोसेस है उसी को हम वीविंग कहते हैं। तो इसको हम एक्टिविटी 5 में अपने हाथ करके देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर के दो कागज़ के टुकड़े लेने हैं। एक कागज़ का टुकड़ा लेना है आपको और उसमें थोड़ा सा ऊपर ऐसे छोड़ देना। फिर ऐसे ऐसे आपको कट्स लगा लेने हैं, इस तरह से कट्स लगा लेने हैं जैसे इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा पेपर जो आपको लेना है उसमें आपको इस तरह की स्ट्रिप्स, बराबर साइज़ की स्ट्रिप्स काट लेनी है। बराबर साइज़ काटने के लिए आपको पहले उस पर लाइन खींचना पड़ेगा जैसे चित्र ए और बी में दिखाया गया है। फिर एक स्ट्रिप्स को उठाना है आपको और इसमें से एक स्ट्रिप एक ऊपर उठानी है, एक नीचे दबानी है जैसे चित्र में दिखाया गया। इस तरह से आपको सेट कर देना है जिससे आपको ये ऐसा पैटर्न दिखाई देने लग जाएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपको एक तरह का पैटर्न जो आपको फैब्रिक में आपको मिला था ऊपर पहले लेक्चर में और जो अभी हमने बताया वैसा ही यहाँ पर पैटर्न दिखाई देगा। लेकिन जो फैब्रिक्स में होता है, कपड़े में होता है, यही पैटर्न बहुत महीन महीन सा होता है, बहुत छोटा छोटा सा होता है जो हमें बहुत क्लोजली देखने पर ही दिखाई देता है। तो ऐसा बस, बाकी पैटर्न सेम है। इसी तरह से भी कपड़ा तैयार किया जाता है लेकिन उसको किस तरह से तैयार किया जाता है यहाँ पर ये सारा प्रोसेस जो लिखा हुआ है वो हमने आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो पैटर्न बुनने का, वीविंग का है, वो हैंडलूम्स के तरीके एक मशीन होती है जो हाथ से चलाई जाती है या मशीन या पावर से चलती है, बिजली या फिर जनरेटर या अन्य चीज़ों से मशीन होती है वो उससे चलती है। बस उस मशीन का काम इसी तरह के पैटर्न्स में कपड़े के जो यार्स होते हैं उनको लगाने का काम होता है। इसे हम लूम्स कहते हैं जो कि यहाँ पर दिखाया, अगर वो हैंड से चलने वाला है तो हैंड लूम्स कहते हैं। ये दोनों तरह से हो, हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड, विद्युत
या इंजन से चलने वाले भी होते हैं। ये हो गया हमारा टॉपिक वीविंग का। अब हम पढ़ते हैं निटिंग। भाई निटिंग क्या चीज़ होती है? तो हम यहाँ पर, अब आपने शायद ध्यान दिया हो कि जो स्वेटर बुनने का काम होता है उसमें तो एक ही गुल्लक होता है, एक गोला होता है जिसमें बहुत सारा ऊन अब लपेटा गया होता है और उसको फिर बुनते हैं। एक सिंगल यार्न ही होता है जिसको हम कुछ बड़ी बड़ी सुइयाँ होती हैं, नीडल्स होती हैं, उनसे सिलने का काम करते हैं, जैसा यहाँ फिगर में दिखाया गया। तो इस प्रोसेस को हम निटिंग कहते हैं। और इसके अलावा आपने शायद देखा होगा, जैसे आपका सॉक्स है, सॉक्स का एक धागा कहीं से निकल जाए और उसे आपको खींचना शुरू कर दें तो पूरा सॉक्स खुलता हुआ चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो निटिंग के प्रोसेस से तैयार किया गया है। तो निटिंग के प्रोसेस में ऐसा ही होता है कि एक धागा आप अगर बाहर निकाल लिए तो पूरा पूरा का पूरा निकलता हुआ चला जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को निटिंग कहते हैं। निटिंग फैब्रिक्स से बने हुए कपड़े ऐसे ही होते हैं, जैसे सॉक्स एंड मेनी अदर क्लॉथिंग्स आपको मिल जाएंगे। जैसे बैग की स्ट्रिप्स जो होती हैं वो भी निटिंग के प्रोसेस, और कई सारे बैग्स होते हैं जो स्कूल में आप ले के जाते हैं वो भी निटिंग के प्रोसेस से ही बने होते हैं। ये भी हाथ से भी तैयार किए जाते हैं और मशीन से भी तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर जो कार्टून है पहेली, वो जानना चाहती है कि जो फाइबर्स देखे हुए हैं उसने, दैट आर मेड ऑफ फाइबर्स ऑन आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। जो कोकोनट होता है, नारियल होता है, उस पे जो बाहर बहुत सारे रेसे लगे हुए होते हैं, उससे बनी हुई कोई चीज़ आपने देखी है? कोई भी फैब्रिक्स, उसके लिए आप जो नॉर्मली फाइबर यूज होते हैं ये तो अलग अलग तरह का, काटन हो गया, जूट हो गया, या फिर सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, लेकिन उस नारियल के उससे भी बनते हैं। उससे रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं, या फिर जो आपका कूलर या रेफ्रिजरेटर जैसे चीज़ें होती हैं उनमें जो पीछे स्लाइड्स लगाए जाते हैं ठंडे रखने के लिए, उनमें भी वो भरा जाता है। अब यहाँ पर हिस्ट्री दिखाई जा रही है कि जो हिस्ट्री है भाई हमारे क्लॉथिंग मटेरियल्स की, कपड़ों का, वो कैसा था उसके बारे में यहाँ बात करी जा रही है। यहाँ पर काफ़ी कुछ बहुत लंबी कहानी है। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि जो पुराने समय में थे उस समय से कपड़े शुरुआत में नहीं हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे कपड़े का आविष्कार किस रूप में हुआ है? बार्क्स, जो पेड़ों की छाल थी, बड़ी बड़ी पत्तियाँ थी और एनिमल्स स्किन्स थी, उनसे फिर लोग क्या थे, अपने आप को कवर करते थे, अपने को ढकते थे। उसके बाद जब धीरे धीरे एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ होना शुरू हुई, खेती करने वाली जो समुदाय होते थे वो सेटल होना शुरू हुए, तब उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को ईजाद किया, विकसित किया। उन्होंने ट्विंग्स को वीव करना शुरू किया। वीव बुनना होता है। पत्तियों को बुन करके, घास और मैट्स को बुन करके, पत्तियां और घास को मिला करके चटाइयाँ बना लेते थे, टोकरियाँ बनाते थे, मर्तबान बनाते थे, बर्तन वगैरह। धीरे धीरे ऐसा करना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर क्या था? दीज वर वूवन इनटू फैब्रिक। अब ये सारी चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें होती थी उनके पास, सिंथेटिक तब था नहीं तो नेचुरल ही मिलता है, तो उनको ये बुन करके शुरू किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने कॉटन को भी उगाना शुरू किया। कहाँ पर? गंगा नदी के किनारे जो रहने वाली कम्युनिटीज़ थी वो उन्होंने कॉटन भी उगाना शुरू किया। फ्लेक्स एक पौधा होता है जो पुराने मिस्र में के समय में पाया जाता था, या वहाँ के लोग इसका उपयोग करते थे नेचुरल फाइबर की तरह से, फ्लैक्स के पौधे का। वहाँ पर जो नील नदी के किनारे के समुदाय थे वो जो कल्चरल लोग थे उन्होंने फाइबर का इस्तेमाल किया था। उन समय में स्टिचिंग नहीं था, सिलाई का काम नहीं होता था, ये जानकारी नहीं थी। बुनने, सिलाई मशीन या फिर बुनने जो सिलने वाली होती है
सुई, नीडल उस वक्त नहीं ईजाद थी। तो फिर जब इसका ईजाद हुआ, आविष्कार हुआ, तो उन्होंने फिर इसको सिलना शुरू किया और सिल करके कपड़े पहनते थे। लेकिन आज भी जो है सिलाई मशीन होने के बावजूद भी हम लोग बहुत से ऐसे कपड़े हैं जो केवल एक टुकड़ा होते हैं, फैब्रिक का पीस ऑफ फैब्रिक होते हैं जो पहनते हैं। वो सब चीज़ें हैं जैसे साड़ी, धोती, लुंगी, पगड़ी, टर्बन, ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक टुकड़ा होते हैं फैब्रिक का, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। और ये सिले, बिना सिले होते हैं, नॉन स्टिच्ड क्लॉथ्स होते हैं। यहाँ पर हमने इतना सारा देखा कि कितने सारी वैरायटीज़ हैं कपड़ों में भी, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके, अलग अलग क्षेत्रों में भी। जैसे हमने भोजन के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में, वहाँ उसी तरह यहाँ पर हमने क्लॉथिंग आइटम्स के लिए भी पढ़े हैं, जानकारी हासिल किए हैं। यहाँ पर एक प्रोसेस दी गई है कॉटन रोल से। जो कॉटन रोल होता है पेड़ में लगा हुआ होता है फल कॉटन का, उसे कॉटन रोल्स कहते हैं। वहाँ से फैब्रिक बनने तक की ये प्रोसेस दी गई हुई है कि भाई कॉटन रोल्स होता है, उससे गिनिंग प्रोसेस होती है तो फाइबर तैयार होता है। फिर फाइबर से स्पिनिंग के द्वारा यार्न तैयार होता है। फिर यार्न को हम निटिंग या वीविंग के जरिए फाइबर्स तैयार कर लेते हैं। तो अब पढ़ते हैं कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड कॉटन वूल, जो भाई कॉटन का वूल होता है पेड़ में लगा हुआ, उसे कॉटन वूल कहते हैं, कॉटन का गोला। फैब्रिक, फैब्रिक कपड़े को कहते हैं। फैब्रिक जो फाइबर से बने, फाइबर्स जो हमें कॉटन, जैसे कॉटन जूट पेड़ पौधों से या फिर सिंथेटिक मिले, सबसे छोटी इकाई होती है कपड़े की फाइबर। निटिंग, निटिंग एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम फाइबर से बने हुए जो यार्न होते हैं, यार्न को निटिंग के माध्यम से हम फैब्रिक में बदल लेते हैं। एक प्रोसेस है कपड़े बुनने की। उसी तरह वीविंग भी एक प्रोसेस होती है कपड़ा बुनने की। स्पिनिंग, स्पिनिंग के जरिए देखो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था स्पिनिंग, फाइबर से यार्न में बदलने की प्रक्रिया को हम स्पिनिंग कहते हैं। ये एक प्रोसेस होती है। यार्न क्या होता है, जो फाइबर से हम तैयार करते हैं उसे हम यार्न कहते हैं। एक बहुत लंबा धागा यार्न कहलाता है। अब यहाँ समरी हम पढ़ लेते हैं। समरी में बताया गया कि बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं फाइबर्स की, जो नेचुरल और नॉन नेचुरल यानी सिंथेटिक दो तरह की होती हैं। फाइबर्स आर मेड, यार्न जो फाइबर्स होते हैं उन फाइबर्स से, यहाँ से शुरू करते हैं, फाइबर से बनता है यार्न और यार्न से बनता है फैब्रिक। ये बात बताई गई यहाँ पर। यहाँ बताया गया दूसरे पॉइंट में कि जो फाइबर्स होता है वो नेचुरल और सिंथेटिक दो तरह का होता है। यहाँ पर इतने सारे नेचुरल बताए गए और फिर सिंथेटिक के बारे में, नायलॉन और पॉलिस्टर के बारे में बताया गया है। जो भाई प्लांट से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं, वो फाइबर्स नेचुरल होते हैं। प्लांट से मिलने वाले कॉटन जूट हैं। एनिमल्स से वूल है, जो बालों से हमें मिलता है, गोट और भेड़ और बकरी, इन सब चीज़ों से। जो प्रोसेस होती है फाइबर से यार्न बनाने की, उसे हम स्पिनिंग कहते हैं। और निटिंग के माध्यम से हम बुनते हैं यार्न को फाइबर में, यानी निटिंग के प्रोसेस हम लेते हैं और फिर हम यार्न को फैब्रिक में बदल लेते हैं। यहाँ पे हमें प्रोसेस, ये क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से हैं। तो नेचुरल फाइबर्स हो गए इसमें वूल, कॉटन, सिल्क और जूट। नायलॉन, पॉलिस्टर हो गया सिंथेटिक। यहाँ ट्रू फॉल्स बताना है। यार्न फाइबर से बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। फाइबर से यार्न बनते हैं और यार्न से फैब्रिक बनता है। स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा हम फाइबर तैयार करते हैं। प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, स्पिनिंग की प्रोसेस यहाँ पर आप देख लेते हैं। स्पिनिंग से हम फाइबर तैयार करते हैं, बिल्कुल वही बात गलत है। फाइबर से हम यार्न तैयार करते हैं, वहाँ पर ये चीज़ ट्रू फॉल्स में फॉल्स हो जाएगा। जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, भाई आउटर कवरिंग ऑफ जूट प्लांट, जूट प्लांट्स का होता है, कोकोनट का नहीं, उसका दूसरा फाइबर होता है। गिनिंग, जो
सीड से प्रोसेस होती है, कॉटन को उसके सीड से अलग करने की प्रोसेस वो गिनिंग होती है। सही है। वीविंग ऑफ यार्न मेक अ पीस ऑफ फाइबर। फैब्रिक जो वीविंग प्रोसेस है वो एक टुकड़ा फैब्रिक का तैयार कर लेता है यार्न से। सही बात है। सिल्क फाइबर जो है प्लांट से मिलता है, स्टेम ऑफ प्लांट। भाई बात गलत है, जूट मिलता है स्टेम ऑफ प्लांट। सिल्क मिलता है हमें कोकून से। पॉलिस्टर नेचुरल है, गलत। पॉलिस्टर तो सिंथेटिक है। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम जूट एंड कॉटन। एनिमल फाइबर आर सिल्क एंड वूल, ऊन। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन? सीड एंड स्टेम। सीड से कॉटन मिलता है, स्टेम से जूट मिलता है। नेम टू आइटम दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। दो ऐसे आइटम्स बताने हैं जो कोकोनट से बनते हैं। कौन कौन सा आइटम है भाई? कोकोनट से बनने वाला है एक रोप, रोप बनती है। और बनता है मैट्रेस, मैट्रेस भी बनती है कोकोनट फाइबर से। और तीसरा भी बता देते हैं, जो कूलर होता है, कूलर में जो पीछे जालियां लगाई जाती हैं उनमें कूलिंग मटेरियल्स के रूप में भी कोकोनट फाइबर का उपयोग किया जाता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। भाई यार्न से, जो यार्न बनता है फाइबर से, फाइबर से यार्न बनता है, तो इसकी प्रोसेस को हमें एक्सप्लेन करना है कि भाई कैसे। तो इसकी प्रोसेस बहुत आसान है। ऊपर जो ये बना हुआ है या फाइबर से यार्न, यहाँ देखिए ये प्रोसेस आपको इतना एक्सप्लेन करना है कि भाई फाइबर होता है उसको हम स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग कैसे करते हैं? चरखा से, तकली से, या हैंड मेथड से। वो मेथड लिखने हैं आपको और बता देना है भाई कि इन तरीक़ों से हम यार्न तैयार कर लेते हैं। फिर सजेस्टेड प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट के बारे में 3 हैं, इनको देख लेते हैं। जो आसपास के हैंडलूम या पावर लूम्स हैं, जहाँ हथकरघा या फिर जो मशीनें लगी हुई हैं, सूत मिल वगैरह, उनमें आपको जाना है और देखना है वीविंग और निटिंग ऑफ फैब्रिक। आपको देखना है वो किस तरह से वहाँ पर वीविंग और निटिंग की प्रोसेस जो लगी हुई है, वो कपड़ा तैयार कर रहे हैं, वो कैसे चल रहा है मशीनें, वो आपको देखना है। दूसरा पॉइंट, एनी क्रॉप इज ग्रोन इन योर रीजन ऑब्टेनिंग फाइबर। ऐसी आपके क्षेत्र में कोई भी फसल है जो कि आपको क्रॉप दे रही है फाइबर्स की, फाइबर की फसल, जैसे जूट की या फिर कोकोनट की या फिर ये कपास की। कपास मतलब कॉटन, कॉटन की खेती हो रही है। इफ़ यस, व्हाट इज़ यूज्ड फॉर, तो उसका उपयोग क्या है। जो भी फसल उगाई जा रही फाइबर्स की, उस फाइबर का उपयोग किस रूप में करते हैं वहाँ पे लोग, तो ये चीज़ें आपको पता करनी है अगर आपके क्षेत्र में है तो। इंडिया हैज़ बीन अ मेजर प्रोड्यूस ऑफ कॉटन एंड इट्स फैब्रिक। जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा कॉटन और इसका फैब्रिक, कपड़ा, इसका कपड़ा भी बनाता है और कॉटन भी बनाता है। इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है कॉटन फैब्रिक, कॉटन का जो कपड़ा है वो एक्सपोर्ट करता है। आइटम टू मेनी अदर कंट्री, बहुत सारे विदेशी जो कंट्रीज़ हैं, देश हैं, उनको हम अपने देश से कॉटन और उसका कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं बाहर। अब पता करना है आपको कि हम भाई ये काम करते तो हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो इससे हमें मदद क्या मिलती है, हमें किस तरह की हेल्प मिलती है, ये आपको जानने की कोशिश करना है। अभी एक पॉइंट और है नीचे, चौथा पॉइंट है कि डू यू नो दैट फेमस सूफी संत एंड पोएट कबीर वाज अ वीवर। आपको पता है जो एक बहुत महान पोएट हैं, संत हैं, कबीर दास जी, वो भी एक बुनकर थे, वीवर थे, एक बुनकर थे जो कपड़ा बुनते थे। उनकी लाइफ के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। यहाँ जो लास्ट पॉइंट है इसमें एक प्रोसेस समझाई गई है कि भाई आपको कैसे पता चलेगा, कोई दूसरा एक फैब्रिक मिल गया, एक आपको यार्न मिला है, यार्न को आप कैसे पता कर पाएंगे कि भाई ये किस तरह का है। तो यहाँ पर आपको एक कैंडल लेनी है, एक मोमबत्ती लेनी है और वो यार्न लेना है, वो टुकड़ा लेना है धागे का,
उसको देखना है जला करके, उसकी सुगंध लेनी है, उसकी गंध देखना है, चेक करना है भाई किस तरह की है, किस तरह से आ रहा है, चार्म्ड मीट जैसी आ रही है। देखिए वो गल रहा है या बर्न हो रहा है या श्रिंक कर रहा है, मेल्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस तरह से आपको उस तमाम सारे फैब्रिक्स या फाइबर के बारे में चेक करना है। इससे आपको पता चलेगा कि ऑल्सो मेल्ट गिव एन ऑर्डर, वो कुछ गंध भी आएगी, और वो मेल्टिंग कर रहे हैं या बर्न कर रहे हैं या श्रिंक कर रहे हैं, या इस तरह से उनको चार्ट तैयार करना है आपको, और पता करना है कि भाई वो किस चीज़ से बने हैं, कॉटन का है, सिंथेटिक है, नेचुरल है। ये जानकारी आपको हासिल करनी है। पॉइंट 5 में ये सारी प्रोसेस भी एक्सप्लेन करी गई है कि आपको ये कैसे करना है। जो लास्ट है ये बूझो, ये कार्टून क्या कह रहा है, बूझो नोन दैट बर्निंग ऑफ कॉटन यार्न गिव एन ऑर्डर सिमिलर टू बर्निंग पेपर। जैसे आप पेपर जलाते हैं तो जिस तरह की गंध आती है, इस ऑर्डर आती है, वैसे ही कॉटन में भी आती है जब कॉटन को आप जलाएंगे। ही इज़ वॉन्डरिंग, ये आश्चर्यजनक है, इफ़ ही कैन अज्यूम दैट पेपर इज आल्सो मेड फ्रॉम प्लांट्स, कि भाई दोनों चीज़ें पौधों से ही बनी हैं, पेपर भी प्लांट से बनी हुई है। जैसे बांस, बांस से पेपर बनता है, तो वो भी एक ही जैसे स्मेल आती है, और कॉटन भी पौधे से बना हुआ है, कॉटन प्लांट से, तो दोनों की जो स्मेल है, ऑर्डर है, वो एक जैसी ही है। तो ये टॉपिक, ये चैप्टर ख़त्म हुआ, द एंड हो गया है। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।